खेसारी लाल यादव भले शांत रहते हैं, लेकिन जब वापसी करते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं टिकता है। और यही हाल हुआ है खेसारी लाल यादव के नथुनिया 2 गाने से। इस गाने को अगर आप जमीनी स्तर पे देखिए तो हर तरफ खेसारी के पोस्टर दिख रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में बसों पे, या बिहार के पटना में देख लीजिए बसों पे, या ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। और अगर आप जाकर डिजिटली चेक करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो यूट्यूब का जितने भी ट्रेंडिंग सेक्शन में आप जाके चेक कीजिए, भारत में हर जगह वो ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल चार्ट पे ट्रेंड कर रहे हैं। विश्व के अलग अलग देशों में जहां पे खेसारी का जलवा छाया हुआ, और उसके ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और कुल मिलाकर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर पिछले 3 दिन से है तो वो है खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव का नथुनिया 2 गाना, जो अपने आप में एक काफी बड़े गाने का सीक्वल है। और उसके बाद से जब से ये गाना रिलीज हुआ है, अलग ही इसका क्रेज देखने को मिल रहा है। अब इसका पहला गाना 500 मिलियन हिट था, तो जो इसके मेकर्स हैं सारेगामा भोजपुरी की पूरी टीम, उन्होंने पहले से ही टारगेट कर लिया था कि इस गाने को भी एकदम अलग लेवल पे लेके जाना है। और क्या जबरदस्त प्लानिंग उन्होंने की, और नतीजा देखिए उस प्लानिंग का, उस प्रमोशन का, उस प्रचार का, ऑनलाइन से लेकर ग्राउंड लेवल तक। और हर जगह ये गाना ट्रेंड कर रहा है। और जिस तरीके से ये ट्रेंडिंग सिलसिला शुरू हुआ है, देखकर लग रहा है कि ये लंबे समय तक बने रहने वाला है। सबसे पहले कल खेसारी ने खुद अपने लाइव में कहा था, और इसके अलावा आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, जो YouTube का ग्लोबल चार्ट होता है जिसमें पूरे विश्व भर के जो गाने होते हैं, जो सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, YouTube का ग्लोबल म्यूजिक चार्ट। और इसमें अभी ये गाना 8वें नंबर पे है। हालांकि खेसारी ने जब ये बात की थी तो उसमें 5वें नंबर पर था, और ये बात हो रही थी, डेजी साहब से भी प्रमोशन करवाया गया था कि अपने फैंस से बोलिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और उसके बाद इसको और ऊपर ले जाएं, पहले दूसरे नंबर पे लेकर आए। लेकिन मैंने जहां तक चेक किया तो ये 8वें नंबर पे दिख रहा था। आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मैंने ये वीडियो जब शूट किया है आज, तब ये मैंने चेक किया था, और शूट करते टाइम उससे पहले चेक करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए उस समय ये मतलब कि 5 से 3 पायदान नीचे आया है, अभी 8वें नंबर पे। हो सकता है कि खेसारी के फैंस को देखकर और जोर लगाएं तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक इस YouTube म्यूजिक चार्ट में ये बना रहने वाला है, क्योंकि जो गाना है इसका जो क्रेज है वो कम नहीं होने वाला है। लगातार इसका रिस्पॉन्स और बढ़ता ही जा रहा है, व्यूज बढ़ता ही जा रहा है। और जो ग्राउंड लेवल पे प्रचार शुरू हुआ है जिस तरीके से, इसके बाद गाने पे और रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि लोग पोस्टर देख रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह वीडियो चलाया जा रहा है, पूरा डीजे लगा के गाड़ियों में। और अगर ऐसा होगा, जब डिजिटल वैन में ऐसे वीडियो चलाया जाएगा एलईडी स्क्रीन पे, तो लोग गाने को देखेंगे तो सर्च करेंगे कम से कम, जाके यूट्यूब पे देखें कि ऐसा क्या है, तो और ज्यादा व्यूज बढ़ेगा। इसके अलावा आप बात करें कि अलग अलग देशों में खेसारी का फैंडम चल रहा है। मतलब कि जिस तरीके से खेसारी इंडिया में स्टार है, भोजपुरी क्षेत्र में स्टार है, वैसे ही इनका अलग अलग देशों में भी स्टारडम हो गया है। जिसमें पहला क्रेज आप नेपाल को देख सकते हैं। नेपाल में जाकर वो शो करते हैं तो कितना भारी भीड़ होता है, लोग टावरों पर चढ़ जाते हैं, जहाँ से उनको टावर स्टार कहा जाने लगता है। तो ऐसे खूब सारी भीड़ की कहानी तो दिखती रहती है नेपाल में, मतलब फैन बेस खूब है। वहीं से फैन आती हैं, एक से एक लड़कियां जो टैटू बनवा लेती हैं और कुछ बनवा लेती हैं, खेसारी उनको काम भी दे देते हैं। तो इसके अलावा अगर नेपाल में बात की जाए तो यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पे भी उनका बज दिख रहा है। और पिछले कुछ समय में, मतलब 2-3 दिनों में जो गाना खूब चला है नेपाल में, उनमें से एक गाना है ये नथुनिया 2। मतलब कि यूट्यूब पर जो नेपाल का यूट्यूब ट्रेंडिंग चार्ट है उसमें भी ये गाना ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि ना सिर्फ इंडिया में, नेपाल में भी ये गाना ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की चर्चा होती है तो वो है सऊदी अरबिया। लोग कमाने जाएं, घूमने जाएं, नजदीक है, या अपने आप में जो जिस तरीके के कारण है विकास के चलते वो चर्चा में रहता है, वो है सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया में भी खेसारी के गाने की खूब चर्चा है। हमने चेक किया उस समय, वहाँ का जो ट्रेंडिंग सेक्शन है उसमें, जो म्यूजिक का जो ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन है उसमें ये 16 नंबर पे गाना ट्रेंड कर रहा है। मतलब ये अपने आप में सोचिए कि सऊदी अरबिया एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है, भाषा उर्दू है, मतलब अलग तरीके का वो है। लेकिन जो बिहारी जाके बसते हैं या भारत के लोग जाके बसते हैं, तो भारत में जो खेसारी का नाम है, केवल बिहार वाले ही नहीं, भोजपुरी भाषी ही नहीं, बाकी लोग भी जानते हैं। तो जो इंडियंस है वहाँ पे, वो लोग देखते हैं, उसके चलते और वो ट्रेंडिंग लिस्ट में आता है, तो बाकी और भी लोग देखते होंगे। तो सऊदी अरबिया में भी खेसारी की खूब चर्चा है, वहाँ से खूब व्यूज बटोर रहे हैं। और इसका नतीजा हो रहा है कि एक उर्दू भाषी कंट्री में, हालांकि हिंदी भी बोलते हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो लोकल माहौल है उससे कितना अलग है। वो एकदम काफी मॉडर्न, काफी आगे जा चुका है जो राज्य देश है,
उस देश में भी खेसारी का फैन बेस कितना है कि लगातार गाना ट्रेंड कर रहा है, 16 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गए हैं खेसारी। इसके बाद अब कतर में बात कीजिए, कतर में भी ट्रेंड कर रहे हैं, और कतर में तो खैर वो पिछले कुछ दिनों में शो करके आए हुए हैं, तो इसी से समझ में आ रहा है कि उनका फैन बेस कितना है कतर में, लोग उनको खूब पसंद करते हैं। और वहाँ भी सेम हाल है, यहाँ से इंडियंस खूब जाते हैं वहाँ पे काम करने, बिहारी खूब जाके बसते हैं, यूपी वाले, झारखंड वाले, मतलब भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो खूब जाकर बसते हैं और फैन बेस बढ़ता है। और जब किसी एक रीजन में किसी को सुना जाएगा तो और भी आसपास के लोग, मतलब उसकी चर्चा होगी, वो ट्रेंडिंग लिस्ट में आएगा तो और भी लोग देखेंगे, क्योंकि मजबूरी है, लिस्ट में दिख रहा है तो लोगों को लगेगा कि अनोखा क्या आ गया कि जो ट्रेंड कर रहा है, इंडिया से क्या आ गया जो ट्रेंड कर रहा है, किसी ने क्लिक किया तो और उसका प्रमोशन, मतलब ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। और यही चीज हो रहा है खेसारी के गानों के साथ, अलग अलग कई राज्यों में, नेपाल हो, मलेशिया हो, जहाँ पे और लोग रहते हैं, तो जहाँ जहाँ इंडियंस की संख्या है हर जगह खेसारी के गाने ट्रेंड कर रहे हैं। कई देशों के नाम मैंने छोड़ दिए हों भले, लेकिन उन जगहों पर भी और आगे भी आ जाएगा। जरूरी नहीं कि ये ट्रेंड कर रहे हैं, कई बार अब चर्चा हो रही है और जब नाम हो रहा है तो कुछ लोग देखेंगे, धीरे धीरे लोग जानेंगे, तो कई और देशों में भी हो सकता है कि वो गाना ट्रेंड करते रहे। कुल मिलाकर कहानी ये है कि खेसारी का गाना ये मल्टी जो कंट्री कह लें, वैसे कई सारे देशों में ट्रेंड कर रहा है, एक साथ ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में ट्रेंड कर रहा है, और ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ग्लोबल में ट्रेंड कर रहा है तो अलग अलग देशों में फर्क क्या है? फर्क है, कई बार ये भी हो सकता है कि इंडिया में ही गाना कोई इतना ज्यादा चल जाए, मतलब खूब सारा व्यूज आ रहा है, पूरा देश ही सुनने लगे, तो ग्लोबल में चला ही जाएगा। हो सकता है कि विश्व के दूसरे किसी कोने में किसी गाने को उतना नहीं सुना जा रहा हो, लेकिन अलग अलग देशों में सुना जाना ये अपने आप में वर्सटाइल, मतलब कि कितने बड़े लेवल पे फेमस है, ये दिखाता है कि इस देश में भी उतने लोग देख रहे हैं जिसके चलते ट्रेंड करने लग रहा है, दूसरे देश में भी लोग देख रहे हैं तो ट्रेंड कर रहा है। तो इससे दिखाता है कि केवल एक जगह पे खेसारी का जो फैंडम है, जो उनका पागलपन है फैंस के बीच उनके प्रति, वो नहीं है। उनका स्टारडम हर जगह है, हर देश में है, हर क्षेत्र में है, और वो बिहार तक, यूपी तक, झारखंड तक नहीं सीमित है, यहाँ तक कि वो केवल इंडिया तक नहीं सीमित है, वो इंडिया से बाहर जा चुकी हैं, और इसीलिए खेसारी के फैंस उनको ग्लोबल स्टार कहते हैं। ट्रेंडिंग स्टार तो लगभग वो हैं ही, क्या ही कहा जाए, जब गाना आता है और ट्रेंड करता है तो अलग लेवल पर ट्रेंड करते हैं। फटाक से उनके गाने का ये है, व्यूज बढ़े ना बोले, लेकिन सबसे पहले ट्रेंड में शामिल होता है। तो यही कारण है कि उनको कहा जाता है ट्रेंडिंग स्टार, और उनके नाम के साथ ये चिपक गया है एक लेवल एकदम कि खेसारी ट्रेंडिंग स्टार हैं। और ये जो गाना आया है ये तो अलग लेवल पे सब कुछ को ले जा चुका है। पिछले कुछ समय से खेसारी जो शांत थे, कुछ बड़ा रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा था, काफी दिन हो गए थे फैंस के लिए, और दूसरी तरफ पवन सिंह लगातार नाम किए जा रहे थे, एक से बड़े एक गाने किए जा रहे थे, लेकिन खेसारी की जो वापसी हुई है अलग लेवल पे, जबरदस्त तरीके से वापसी हुई है, काफी शानदार वापसी हुई है, काफी ग्रैंड और याद रखने लायक वापसी हुई है, और इसको खेसारी के फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। और जब भी जो लड़ाई वाली स्थिति आती है पवन सिंह और खेसारी के बीच, और आपस दोनों तरफ से लॉजिक और उदाहरण दिया जाता है कि मेरा स्टार बड़ा है, मेरा स्टार, तो उसमें इसका भी नाम लिया जाएगा कि जब नथुनिया 2 आया था तो देखे थे पूरे भारत में क्या, पूरे देश में क्या, अलग अलग कई सारे देशों में वो ट्रेंड कर रहा था, मतलब केवल ग्लोबल चार्ट में ही नहीं, केवल इंडिया के म्यूजिक चार्ट में ही नहीं, दूसरे देशों के कई सारे देशों के म्यूजिक चार्ट में वो ट्रेंड कर रहा था। तो ये थी आज की वीडियो में पूरी जानकारी, खेसारी ने एकदम कहर ढा दिया है, जलवा कायम कर दिया है। बाकी आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, बन रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।